अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खदमत है। जी जनाब, मछली 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 मैं कोई बेच नहीं रहा। मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि जनाब मछली ख़रीदते वक्त आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है और क्या क्या चीज़ें देखनी हैं और कौन सी मछली को किस तरीके से खाना है तो आपको फ़ायदा करेगी। दूसरे नंबर पे क्रिकेट तो ख़त्म हो गया, लेकिन ऑलराउंडर मछली अभी भी मौजूद है। तो वो ऑलराउंडर मछली कौन सी है और क्या करती है, आप अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी जनाब, हम तस्करा करने लगे हैं मछली का। मौसम अभी सर्द है और मछली जनाब खूब खाई जाएगी। कौन कौन सी मछली फ़ायदेमंद ज़्यादा होती है और किस तरीके से खाई जाती है, और जनाब क्या क्या चीज़ें उस देखनी चाहिए मछली ख़रीदते वक्त, कितनी पुरानी मछली है, ये सारे कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मैं पहले कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जनाब कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं या फिर आप मुझसे जो है कहते हैं रब्ता करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कोई भी मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं तो वो भी मंगवा सकते हैं। मछली में ओमेगा 3 भरपूर मिकदार में पाया जाता है जनाब, और इसके अंदर विटामिन B6, B12, B3 ये सारे विटामिन इसके अंदर वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं, जो कि आपके बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, आपकी हड्डियों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, आपके पेट के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं और आपके जिस्म को ताकत तवानाई पहुंचाने में बहुत मददगार साबित होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको मछली के बारे में थोड़ी सी आगाही दें। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी, क्योंकि अभी मौसम चल रहा है सर्द, तो मछली खाएंगे सारे, तो ये चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए कि मछली ताज़ी है कि पुरानी है कि बासी है, ताकि जो है आपको पता हो मछली ख़रीदते वक्त और कौन सी मछली जो है ज़्यादा फ़ायदेमंद है और किस तरीके से खाई जाए तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। जी जनाब, सबसे पहले तस्करा करेंगे, क्योंकि हीरा जो है वो बहुत कीमती होता है, तो हीरे से शुरू करते हैं। हीरा मछली जो है उसका बारबेक्यू बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर उसको बारबेक्यू की सूरत में खाया जाए तो बहुत अच्छा बारबेक्यू इसका बनता है। कढ़ाई इसकी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन बारबेक्यू इसका जो है वो ज़्यादा ज़बरदस्त बनता है हीरा मछली का। तो जो है अगर आप खाएं हीरा मछली को तो बारबेक्यू की सूरत में खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। धोतर एक मछली होती है, और धोतर मछली जो है वो फ्राई करके खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। उस पर जो है नींबू निचोड़ा हो, मसाला डाला हुआ हो तो वो मसाला जो है दुबाला कर देती है। और अगर साथ में राइस हो जाए तो जनाब धोतर मछली फ्राई हो और साथ में राइस हो तो क्या ही बात हो जाती है। जी जनाब, आपके लिए हाजिर है ओरिजिनल गारंटी शुदा शहद, एक नंबर शहद। बेरी का शहद जो शुगर वालों के लिए है, छोटी मक्खी का शहद भी अवेलेबल है और बड़ी मक्खी का शहद भी अवेलेबल है। हर साइज़ की बोतल में आपको मिल जाएगा। अभी आप ऑर्डर करें 0321-230-4299, गारंटी लाजमी है। बात हो जाती है। इसके अलावा जनाब मुश्का और कुंद जो है ये भी दोनों मछलियाँ अच्छी होती हैं। इनको भी फ्राई करके अगर खाया जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब जनाब तस्करा करूँगा ऑलराउंडर मछली की, लेकिन उससे पहले आपको बताऊँगा कि जो है मछली को चेक करने का तरीका क्या है। जब भी मछली ख़रीदने जाएं तो ये ज़रूर चेक करें कि मछली की आंखों में चमक है कि नहीं है। जिस तरीके से आंखों में आंखें मिलाई जाती हैं, इसी तरीके से मछली की आंख में आंख मिलाकर देखें और उसको देखें कि अगर उसकी आंखों में चमक अगर है मछली की आंख में तो वो ताज़ी मछली है। ये एक बहुत बड़ी निशानी है कि ताज़ी मछली जो होगी उसकी आंख में चमक होगी। और जब उसका गला देखें, जब वो आप देखेंगे तो वो लाल होना चाहिए। वो ये ज़रूर देखिएगा कि अगर वो रेडिश नहीं हो रहा तो ये एक और निशानी है कि ताज़ी मछली जो होगी उसका ये हिस्सा पार्ट जो गाल होगा वो रेड होगा बहुत ज़्यादा। तो ये ज़रूर देखिएगा और उसको हाथ में लगा के देखिएगा। अगर आपके हाथ में कलर टाइप आ रहा है, हाथ में रंगत आ रही है, तो वो ताज़ी मछली नहीं है, ये जहन में रखिएगा। यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि अगर चमक ख़त्म हो गई भी है तो ये 3 दिन पुरानी मछली है। लोग क्या करते हैं, बज़ा औक़ात उसके ऊपर कलर कर देते हैं। तो पेन से भी कलर किया जाता है और उसके अलावा और भी उनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ये आप हाथ से उसको जो है लगाकर उंगली को चेक करिएगा कि उसके अंदर शाइनिंग है और कलर तो उसका छूट नहीं रहा। ये बहुत मेजर निशानी है मछली की पहचान की, ताज़गी की। तो इसलिए मैंने आपको लाजमी समझा कि मैं आपको आगाही दूं, ताकि जब आप मछली ख़रीदने के लिए जाएं तो
आप बेहतर और ताज़ी मछली खरीद सकें। जी जनाब, इसके अलावा सुरमई जो है वो बहुत अच्छी होती है मछली, सुरमई को भी फ्राई करके खाया जाए। इसके अलावा काला पापलेट और सफ़ेद पापलेट, ये भी दोनों बहुत अच्छी मछलियाँ होती हैं। इनका इस्तेमाल भी जो है जिस्म को ताकत देता है। और जनाब ऑलराउंडर का तो तस्करा रह ही गया। ऑलराउंडर जो मछली कहा जिसको जाता है वो है डांगरी। डांगरी मछली जो है ऑलराउंडर मछली कहलाती है। जिस तरीके से हमारे पास वसीम अकरम ऑलराउंडर मौजूद था, अब्दुल रज़ाक, इस तरीके से ही मछलियों के अंदर डांगरी मछली जो है वो ऑलराउंडर मौजूद है। इसकी आप बिरयानी बना के खाएं, इसको फ्राई करके खाएं, इसको कढ़ाई बना के खाएं, इसको फ्राई करके खाएं, हर तरीके से इसका जायका अच्छा होता है और ये हर जगह पे एडजस्ट हो जाती है। इसका ज़रूर इस्तेमाल करें, ये आपको ताकत ही ताकत देगी। मम्मी मम्मी, मेरे बाल इतने रूखे और कमज़ोर क्यों हैं? बेटा, ये अब रूखे और बेजान नहीं रहेंगे, क्योंकि मोमल हेयर ऑयल बनाए बालों को इतना मजबूत और खूबसूरत कि दिल ही आ जाए। और अब हम इस्तेमाल करेंगे मेहर दवाखाना का मोमल हेयर ऑयल, जो बालों को जड़ों से मजबूत, चमकदार और खूबसूरत बनाता है, खुश्की सिकरी का खात्मा करता है और बाल गिरना बंद। सिर्फ एक बोतल के इस्तेमाल से नाम लेकर तरफ करें मोमल हेयर ऑयल। इफ़ यू वांट टू स्टॉप the hair fall, you can use Momal hair oil. It is natural, pure and organic. Herbal extract strengthens your hairs, control hair fall, accelerate the hair growth. So please contact us on 0321 230 4299. और यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि मछली का जो सर का हिस्सा होता है वो शोरबे की सूरत में जो पैरालाइज या फालिज वाले जो लोग होते हैं उनको अगर इसका इस्तेमाल करवाया जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उस चीज़ के अंदर फालिज का तस्करा हो रहा है तो मैं यहाँ एक और चीज़ भी बताता चलूँ, जंगली कबूतर आपने जो है ज़िबा करके उसका खून जैतून के तेल में मिलाकर अगर उसकी मालिश की जाए, जो फालिज वाले हजरात हैं, तो उससे जो है उनको जल्द से जल्द अफाका होता है। मैंने चूँकि फालिज का तस्करा हो रहा था इसलिए फिर मैंने आपके सामने ये बात रख दी। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। मैंने कहा मछली की आगाही देना भी ज़रूरी है, हर चीज़ की आगाही दे रहे हैं, फल की दे रहे हैं, जड़ी बूटियों की दे रहे हैं, सब्जियों की दे रहे हैं, तो भाई गोश्त की आगाही भी जो है ज़रूरी है। तो वाइट मीट जो है उसका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। वाइट मीट खाएँ, सेहत पाएँ। मुझे आप इजाज़त दें, लेकिन जाने से पहले मैं आपको कहूँगा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी मेडिसिन अगर मंगवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। हम आपकी खिदमत के लिए बैठे, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। मुझे आप इजाज़त दें, मैं आपका हरबिल हकीम मेहर मोहम्मद मुगीस, शुक्रिया।